नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। यदि आप बिहार बीपीएससी टीआरई 3 के मित्रों तैयारी कर रहे हैं या फिर ए स्टेट 2024 के मित्रों तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला। मित्रों आज की क्लास में मित्रों मैराथन क्लास नंबर 19 नंबर लेकर के आए हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग डीपली डिस्कशन करेंगे टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में पूछे हुए विगत कई वर्षों के प्रश्नों को मित्रों हम लोग इसमें डीपली डिस्कशन जानेंगे। अतः बिना समय गवाए मित्रों आज के प्रथम प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। आज का प्रथम प्रश्न मित्रों, विकृत स्वरों के कितने प्रकार हैं? फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर जरूर दीजिए। विकृत स्वरों के कितने प्रकार हैं? ए में आपका मित्रों 4 है, बी में 2 है, सी में आपका 3 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से बच्चों कमेंट्स में आंसर दीजिए। विकृत स्वरों के कितने प्रकार हैं? तो बच्चों जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। तो मित्रों आपको बताते चले कि विकृति स्वर कुल जो है से 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं, जिसमें इसका 2 प्रकार बांटे गए हैं, ठीक है। तो 2 प्रकार में मित्रों आपको दोनों का नाम बताना है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बॉल। यहाँ पर प्रश्न है कि विकृति स्वर के कितने प्रकार है? तो विकृति स्वर के आपको 2 प्रकार है। विकृति स्वर कितने होते हैं? तो मित्रों विकृति स्वर कुल 5 होते हैं। पहला तीव्र और दूसरा का कोमल। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं? ए में आपका मित्रों जाति है, बी में यति है, सी में नाद है, डी में बच्चों उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से बच्चों कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए कि नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि को मित्रों नाद बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अन्नपूर्णा देवी के पिता और गुरु कौन थे? अन्नपूर्णा देवी के पिता और गुरु कौन थे? तो मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों कि अन्नपूर्णा देवी के पिता और गुरु कौन थे। फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है कुमार गंधर्व, बी में बच्चों आपका पंडित रविशंकर, सी में आपका उस्ताद अलाउद्दीन खां, डी में मित्रों उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में बच्चों आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से बच्चों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि अन्नपूर्णा देवी के पिता और गुरु कौन थे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खां, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पंडित रविशंकर टिक आउट करके निकलते तो जो कि गलत है। अन्नपूर्णा देवी के पिता और गुरु कौन थे? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां। अगला प्रश्न मित्रों, जो कम से कम 3 आवृत्तियों का हो और खुले व जोरदार बोलों का हो उसे क्या कहते हैं? ठीक है बच्चों, जो कम से कम 3 आवृत्तियों का हो और खुले व जोरदार बोलों का हो उसे क्या कहते हैं बच्चों? ए में आपका ऑप्शन है परन, बी में तिहाई, सी में आवृत्ति, डी में मित्रों आपको उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दीजिए। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा ए पल, मतलब परन क्या आंसर है? सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। शास्त्रकारों ने कितने प्रकार के सप्तक बताए हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों कि शास्त्रकारों ने कितने प्रकार के जैसे सप्तक बताए हैं। ए में आपका है 4, बी में 2, सी में 3, डी में बच्चों उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि शास्त्रकारों ने कितने प्रकार के सप्तक बताए? तो मित्रों आपको बताते चले कि शास्त्रकारों ने 3 प्रकार के सप्तक बताए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों, ग्रामीणों का गीत कौन सा कहलाता है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा गीत है जो ग्रामीणों का कहलाता है? ए में आपका मित्रों शास्त्रीय गीत, बी में आपका लोकगीत, सी में मित्रों ध्वनि, डी में आपका उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि ग्रामीणों का गीत कौन सा कहलाता है? तो मित्रों आपको बताते चले कि लोकगीत को, ऑप्शन नंबर बी सॉरी, लोकगीत को ग्रामीणों का गीत कहते हैं। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द ने संगीत के निबंध और अनिबंध रूप के बीच विभाजक रेखा खींची है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों कि निम्नलिखित में से किस शब्द ने संगीत के निबंध और अनिबंध रूपों के बीच विभाजक रेखा खींची है? ए में आपका मित्रों लय है, बी में आपका मात्रा है, सी में छंद है, डी में बच्चों उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि जैसे
निबंध और अनिबंध किनके बीच का विभाजक रेखा है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई आंसर। ठीक है, आपको कमेंट से बताना है कि निबंध और अनिबंध किसके दो स्वरूप है। अगला प्रश्न मित्रों, जय जयवंती डॉट 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 एक राग है, जय जयवंती कैसा राग है? ठीक है, ए में बच्चों आपका ऑप्शन है संकीर्ण राग है, बी में परमेल परिवेशक राग है, सी में बच्चों आपका छैलौव राग है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि जय जयवंती राग जो है मित्रों कौन से राग के अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कि जय जयवंती राग को परमेल परिवेशक राग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि इनमें से संकीर्ण राग है, इनमें से संकीर्ण राग कौन सा है बताइए? पीलू, विलावल, तोड़ी, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से बच्चों कमेंट्स में आंसर दीजिए, इनमें से संकीर्ण राग है। तो बच्चों जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में लगातार दीजिए। जिस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में डाल देते हैं उसका आंसर आपको 100% याद हो जाएगा। तो मित्रों संकीर्ण राग आपको पीलू को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या है, सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। उस्ताद अली अकबर खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए मशहूर है? उस्ताद अली अकबर खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए मशहूर है? मित्रों ए में आपका सरोद, बी में है बीना, सी में है गिटार, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि उस्ताद अली अकबर खां कौन से वाद्य यंत्र बजाने के लिए मशहूर हैं? तो मित्रों आपको बताते चले कि उस्ताद अली अकबर खां सरोद बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सरोद। इस प्रकार एप्पल आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों, तानपुरा को किसके द्वारा बजाया जाता है? मतलब तानपुरा को बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? छड़ी का, नाखून द्वारा, सी में उंगलियों द्वारा, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि तानपुरा को किसके द्वारा बजाया जाता है? तो मित्रों आपको बताते चले कि तानपुरा को उंगलियों के द्वारा बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण मित्रों कि डोमिनेट कॉर्ड कौन सा है? डोमिनेंट कॉर्ड कौन सा है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है स ग प, बी में मित्रों प नी रे, सी में म ध स, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि डोमिनेंट कॉर्ड कौन सा है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा प नी रे, मतलब बॉल आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों, हिंदुस्तानी संगीत में मूल रूप से कितने थाट प्रचलित है? फट से मित्रों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स पर जरूर डाला कीजिए क्योंकि बहुत ही इजी प्रश्न है कि हिंदुस्तानी संगीत में मूल रूप से कितने थाट प्रचलित है। बहुत अच्छे ढंग से मित्रों आप सभी बच्चे मिलकर के एक साथ तैयारी कर रहे हैं और सभी का आंसर आप लोग का सही है। तो मित्रों हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट वर्णित है? तो 10। एप्पल आंसर मित्रों आपका क्या है, सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि ध्रुपद की उत्पत्ति से किस आश्रय दाता का संबंध रहा है? मतलब ध्रुपद की उत्पत्ति किसने किया या ध्रुपद की खोज किसने किया? ए में बच्चों आपका ऑप्शन है मानसी तोमर, बी में महाराणा कुंभा, सी में हुमायूं, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि ध्रुपद की उत्पत्ति किस आश्रयदाता का संबंध रहा है? तो एप्पल, मानसी तोमर, सभी का आंसर सही मित्रों। इसी तरीका से सभी बच्चे एक साथ कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। नाद के 5 प्रकार किस ग्रंथकार ने माने हैं? नाद का मुख्यतः जो है 2 ही प्रकार है, परंतु एक ग्रंथकार संगीतज्ञ ऐसे हैं जो नाद के 5 प्रकार माने, तो कौन माने हैं? कमेंट्स में इस प्रश्न का आंसर आप जरूर दीजिए। ए में मित्रों आपको ऑप्शन महर्षि भरत, बी में पंडित भारत खंडे साहब, सी में नारद साहब, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए नाद के 5 प्रकार किस ग्रंथकार ने माना? तो मित्रों नारद साहब के अनुसार नाद के 5 प्रकार माने गए हैं। अगला प्रश्न मित्रों, जिनमें ग्राम राग की छाया आए क्या कहलाता है? बताइए फट से कमेंट्स में आंसर। जिनमें ग्राम राग की छाया आए वह क्या कहलाता है? रागांग, भाषांग, देसी संगीत, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से आप कमेंट्स में आंसर जरूर दीजिए कि जिन राग में रागांग की छाया आय वह क्या कहलाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा भाषांग कहलाता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार अगला प्रश्न मित्रों, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में थाट के नाम कितने प्रकार हैं?
ए में आपका मित्रों 10 है, बी में 12 है, सी में 13 है, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताइए फट से कमेंट्स में आंसर। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में थाटों के नाम कितने प्रकार के हैं? तो मित्रों सभी बच्चे जो है से इसका आंसर जो है से 10 ही मारेंगे, क्योंकि 10 ही इसका आंसर क्या है, सही है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को मॉडलाइज कर दिया गया है। ठीक है, मतलब सिंपल सा आप याद रख सकते हैं कि थाटों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। इस प्रकार हम लोग प्रश्न मित्रों, एक ताल में तालियों की संख्या है, एक ताल में तालियों की संख्या है। तो मित्रों ए में आपका 4 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि एक ताल में तालियों की संख्या कितनी है। तो मित्रों आपको बताते चले कि एक ताल में तालियों की संख्या कितना होता है, 3। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या मित्रों, सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। जातियां कितनी हैं? फर्स्ट से मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दीजिए। ए में आपका 12 है, सी में मित्रों, बी में आपका 14 है, सी में 18 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि जातियां कितनी हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि जाति को कुल संख्या कितनी मानी गई, 18। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि संगीत रत्नाकर के अनुसार गमक की संख्या है। ठीक है, ए में आपका 20 है, बी में आपका 15 है, सी में 22 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीत रत्नाकर के अनुसार गमक की कुल संख्या कितने मित्रों, तो 15 है। बहुत अच्छा, इसी तरीका से आप लोग कमेंट्स में लगातार आंसर दिया कीजिए ताकि सभी प्रश्न आपका कंफर्म तरीका से याद हो जाए। अगला प्रश्न मित्रों कि एक ताल में विभागों की संख्या है। फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए, एक ताल में कितने विभाग होते हैं। ठीक बच्चों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए है। ए में आपका 6 है, बी में आपका 4 है, सी में 12 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में बच्चों आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए कम समय हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम का भी बहुत कम समय है। एक ताल में विभागों की संख्या कितनी है, एक ताल में विभागों की संख्या आपका 6 है। मतलब एप्पल आंसर क्या है, सही है। एक चीज याद रखिए मित्रों कि कम समय में आप अधिक से अधिक आंसर दिया कि जैसे क्वेश्चन देखिए और भोकाल शेयर की एकदम टूट पड़ी है कमेंट्स में आंसर डालने के लिए। फटाफट अब सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में डालिए। प्रश्न है रूपक ताल में मात्राओं की संख्या कितनी है। ए में आपका 6 है, बी में 7 है, सी में 15 है, डी में मित्रों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि रूपक ताल में मात्राओं की संख्या कितनी है। तो फटाफट बच्चों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 7। ठीक है, रूपक ताल में मात्राओं की संख्या कितनी है, तो 7 है। ऑप्शन बी आपका क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि संगीत रत्नाकर में अध्यायों की संख्या कितनी है। अब बताइए इस प्रश्न का आंसर आपको देना चाहिए कमेंट्स में कि नहीं। फट से हाँ या ना बताइए। यदि इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में नहीं दे रहे हैं तो समझिए कि बहुत बुरा स्थिति है। संगीत में आपको किसी चीज की जानकारी नहीं है। तो संगीत रत्नाकर में अध्यायों की संख्या कितनी, सभी बच्चे का आंसर सही, बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है। सी नंबर एकदम 7 क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों। पंडित बी.एन. भारतखंडे द्वारा लिखित पुस्तक है। ठीक है, भारतखंडे साहब द्वारा इसमें से कौन सा पुस्तक लिखा गया। तो मित्रों नाट्य शास्त्र के तो है नहीं, भरत मुनि साहब है। संगीत रत्नाकर, बी में मित्रों क्रमिक पुस्तक मलिका, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट सब कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पंडित भारतखंडे द्वारा लिखित पुस्तक है। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा क्रमिक पुस्तक मलिका के लेखक बी.एन. भारतखंडे साहब हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों अक्षर काल का सूक्ष्म विभाजन क्या कहलाता है। अक्षर काल का सूक्ष्म विभाजन क्या कहलाता है मित्रों। ए में यति है, बी में कला है, सी में मार्ग है, डी में मित्रों आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि अक्षर काल का सूक्ष्म विभाजन क्या कहलाता है। तो मित्रों अक्षर काल का सूक्ष्म विभाजन मित्रों आपको कला कहलाता है। बी आंसर आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों चल ठाठ के सितार में पर्दे होते हैं। चल ठाठ के सितार में पर्दों की संख्या होती है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है 15 से 18, बी में 16 से 19, सी में 17 से 25, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि चल ठाठ के सितार में पर्दों की संख्या कितनी होती है। तो मित्रों आपको बताते चलें
कि 16 से 19, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि क्रमिक पुस्तक मालिका के कितने भाग हैं। भारत खंडे साहब लिखे हैं, तो क्रमिक पुस्तक मालिका के कितने भाग हैं। ए में आपका 6 है, बी में 7 है, सी में मित्रों 5 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों कमेंट्स में आप लगातार आंसर दीजिए कि क्रमिक पुस्तक मालिका के कितने भाग है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि क्रमिक पुस्तक मालिका के 6 भाग हैं, मतलब ए पर आंसर आपका क्या है, सही है। अगला प्रश्न दोस्तों कि शहनाई में किस यंत्र द्वारा स्वर उत्पत्ति होती है। शहनाई में किस यंत्र द्वारा स्वर उत्पत्ति होती है। ए में आपका पति द्वारा, बी में तना द्वारा, सी में मित्रों पेड़ द्वारा, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से मित्रों आप जरूर कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि शहनाई में किस यंत्र द्वारा स्वर उत्पत्ति होती है। तो मित्रों पति द्वारा। पेड़ का पत्ती आपको नहीं समझना है, पत्ती कहने का मतलब उसमें पत्ती पतला चादर टाइप का मित्रों लगा हुआ रहता है, ठीक है। उसी से क्या होता है कि झंझनाहट के कारण शहनाई से मित्रों ध्वनि उत्पन्न होता है। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल। अगला प्रश्न मित्रों किसी ताल के पूरे ठेके को एक बार बजाने को कहते हैं। किसी ताल के पूरे ठेके को एक बार बजाने को क्या कहते हैं। ए में आपका मित्र टुकड़ा है, बी में आवर्तन है, सी में मुखड़ा है, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि किसी ताल के पूरे ठेके को एक बार बजाने को क्या कहते हैं। तो मित्रों आवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्तन। आवर्तन कहने का मतलब है कि ऑप्शन में बी आपका आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। भारत खंडे स्वर लिपि पद्धति किनके द्वारा दी गई है। भारत खंडे स्वर लिपि पद्धति किनके द्वारा दी गई है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है मतंग साहब, बी में भरत साहब, सी में पंडित विष्णु दिगंबर भारत खंडे साहब, और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों आपको इतना चीज बताते चलेंगे कि प्रश्न में ही इस प्रश्न में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। तो भारत खंडे स्वर लिपि पद्धति किनके द्वारा दी गई है। तो भारत खंडे साहब के द्वारा दी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि राग खमाज की जाति है। राग खमाज की जाति क्या है। ए में आपका संपूर्ण संपूर्ण, बी में मित्रों साडो संपूर्ण, सी में आपका ऑडो साडो, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि राग खमाज की जाति है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कि साडो संपूर्ण। ऑप्शन में बी आपका क्या आंसर है, सही है मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। फट सब कमेंट्स में आंसर बताइए कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। पंडित अबोहल साहब, भरत मुनि, तानसेन, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से बच्चों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि नाट्य शास्त्र के लेखक जैसे भरत मुनि, ऑप्शन में बी आपका क्या है, सही है। प्रश्न मित्रों कि नाट्य शास्त्र में अध्यायों की संख्या है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना अति आवश्यक है कि नाट्य शास्त्र में अध्यायों की संख्या कितनी है। ए में आपका 22 है, बी में मित्रों 36, सी में 33, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि नाट्य शास्त्र में अध्यायों की संख्या कितनी है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि नाट्य शास्त्र में कुल अध्यायों की जो संख्या है मित्रों 36 है। कितना है, 36 है। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय के कितने भाग हैं। नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय के कितने भाग हैं। ए में आपका 5 है, बी में 3 है, सी में 2 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट आप कमेंट्स आंसर दीजिए कि नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय के कितने भाग हैं। तो मित्रों आपको बताते चलें कि कुल 3 भाग है। ऑप्शन में बी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। सारंगदेव ने कुल कितने विकृति स्वर माने हैं। सारंगदेव ने कुल कितने विकृति स्वर माने हैं। तो ए में आपका मित्रों 13 है, बी में आपका 7 है, सी में 9 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सारंगदेव ने कुल कितने विकृति स्वर माने हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि सारंगदेव जो है कुल 13 विकृति स्वर माने हैं। ए पर आंसर आपका क्या है, सही है। ऐसे कुल विकृति स्वरों की संख्या 5 ही होता है, परंतु सारंगदेव जी जो है
कुल 13 विकृति स्वर माने हैं। अगला प्रश्न मित्रों की श्रुति कितनी है, बताइए। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट्स में तुरंत दिया कीजिए। तब तक मित्रों पेड फॉर पीडीएफ आप मित्रों नोट कॉपी या पीडीएफ खरीदने के लिए मित्रों आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें, ठीक है। कम समय में आपको अधिक से अधिक तैयारी करवा दिया जाएगा। तो श्रुति कितनी है, तो सभी बच्चों का आंसर सही आया है कि श्रुति की कुल संख्या कितना है, तो 22 है। एप्पल आंसर आपका क्या है, सही है मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पंडित रामात्र झा, जिसको राम रंग उपनाम है, के प्रसिद्ध गायक ने किस पुस्तक की रचना की है। फट से आप कमेंट्स में आंसर दीजिए। ए में आपका संगीतांजलि, बी में है अभिनव गीतांजलि, सी में मित्रों राग मंजरी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पंडित रामात्र झा के जैसे राम रंग के नाम से प्रसिद्ध गायक ने किस पुस्तक की रचना की है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा अभिनव गीतांजलि के लेखक जो है से ये पंडित रामात्र झा है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों। सर्वप्रथम सारण किस विद्वान ने दी, सर्वप्रथम सारणा किस विद्वान ने दी, ठीक है। तो ए में आपका भरत साहब, बी में मतंग साहब, सी में सारंगदेव, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा कि सर्वप्रथम सारणा किस विद्वान की है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, मतलब डी नंबर। अगला प्रश्न मित्रों कि गंधर्व महाविद्यालय का स्थापना किसने किया था, बताइए। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने किया। ए में आपका तानसेन, बी में विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब, सी में कुमार गंधर्व, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने किया। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ये स्टेट जो 2023 में हुआ था उसमें मित्रों यह प्रश्न पूछा हो गया है कि गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में लगातार दीजिए और करीब करीब सभी बच्चे का आंसर सही भी है। तो 1903, बी में 1901, सी में 1902, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप हो जाएगा 1901, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि बी एन भारत खंडे का जन्म स्थान क्या है। पंडित भारत खंडे साहब का जन्म स्थान क्या है। ए में आपका नासिक, बी में इंदौर, सी में नागपुर, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि पंडित भारत खंडे साहब का जन्म कहाँ हुआ था। तो मित्रों इसमें से कोई आंसर सही नहीं है। तो आपको कमेंट्स में आंसर डालना है कि पंडित भारत खंडे साहब का जन्म जैसे कहाँ हुआ था। तो मित्रों इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि दीपचंदी में मात्राएं होती है। बहुत बार मित्रों हम पढ़ा चुके आपको क्लास में कि दीपचंदी में कुल मात्राओं की संख्या कितनी होती है। तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है 10, बी में 12, सी में 14, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि दीपचंदी में मात्राएं कितनी होती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 14। 14 कहने का मतलब है कि सी नंबर। दीपचंदी में कुल मात्रा कितना होता है, तो 14 मात्रा का होता है मित्रों। अगला प्रश्न आपका है कि झपताल ताल में खाली है, झपताल ताल में खाली है। ए में आपका है दूसरी मात्रा, बी में छठी मात्रा, सी में आठवीं मात्रा, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि झपताल ताल में खाली है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छठी मात्रा पर। कौन सी मात्रा पर, छठी मात्रा पर। अगला प्रश्न मित्रों एक मात्रा में दो मात्रा के बोल कहलाते हैं। एक मात्रा में दो मात्रा के बोल कहलाते हैं। ए में आपका त्रिगुण है, बी में द्विगुण है, सी में मित्रों चौगुण है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि एक मात्रा में दो मात्रा के बोल को क्या कहलाते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा द्विगुण, मतलब ऑप्शन नंबर बॉल आपका क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों
कि ध्यान दीजिएगा कि झपताल में कितने विभाग हैं। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि झपताल में कितने विभाग हैं। ए में आपका 6 है, बी में 4 है, सी में 12 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि झपताल में कितने विभाग हैं। तो मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपका आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। तो मित्रों झपताल में कुल जैसे 4 विभाग है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। होरी किसे कहते हैं। फट से बच्चों कमेंट्स में आंसर आप जरूर दीजिए कि होरी किसे कहते हैं। ए में आपका धमार है, बी में ख्याल है, सी में ध्रुपद है, डी में मित्रों आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से बच्चों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि होरी किसे कहते हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि होरी जो है सो धमार को बोला जाता है। होरी किसको बोला जाता है, धमार को। इस प्रकार एप्पल आंसर सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि धमार ताल 14 मात्रा में निबंध गायन शैली कौन सी है। धमार ताल 14 मात्रा में निबंध गायन शैली कौन सी है। ए में आपका ध्रुपद हो जाएगा, बी में ख्याल हो जाएगा, सी में धमार हो जाएगा, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से बच्चों कमेंट्स में आप आंसर दीजिए कि धमार ताल 14 मात्रा में निबंध गायन शैली का कौन सी है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको आ रहा है तो कमेंट्स में आप जरूर दीजिए। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा धमार ही, मतलब ऑप्शन सी नंबर ही आपका क्या है, सही है। मित्रों फटाफट आप जैसे यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में मित्रों लगातार आंसर दिया कीजिए। और मित्रों सुबह 8 बजे ही मित्रों इस चैनल पर क्लास चलाए जाते हैं और शाम में 8 बजे भी मेरा न्यू चैनल है दक्ष म्यूजिक क्लासेस, उस पर भी बच्चों शाम में रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं। अतः क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। प्रश्न मित्रों कि ध्रुपद अंग की गायन शैली कौन सी है। ध्रुपद अंग की गायन शैली कौन सी है। ए में आपका धमार है, बी में ठुमरी है, सी में टप्पा है, डी में मित्रों आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि ध्रुपद अंग की गायन शैली कौन सी है। तो मित्रों आपको बताते चले कि ध्रुपद अंग की गायन शैली आपका धमार ही है। ए पर आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि ध्रुव और पद इन दो शब्दों के मेल से क्या बनता है। ध्रुव और पद इन दो शब्दों के मेल से क्या बनता है। ए में आपका मित्रों धमार है, बी में ध्रुपद है, सी में टप्पा है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दीजिए कि ध्रुव और पद इन दो शब्दों के मेल से क्या बनता है। तो मित्रों आपको बताते चले इन दो शब्दों के मेल से आपको ध्रुपद ही बनता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर क्या है, सही है। ध्रुव और पद ध्रुपद। ठीक बच्चों इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मित्रों संस्कृत शब्द रंज किसका बोध कराता है। संस्कृत शब्द रंज जो है, रंज किसका बोध कराता है। ए में आपका जाति है, बी में राग है, सी में यति है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से मित्रों आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि संस्कृत शब्द रंज जो है से किसका बोध कराता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा राग का बोध कराता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है बच्चों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि इनमें से गमक का भेद कौन सा है। ठीक है, कुल गमक की संख्या 15 है, तो 15 में से कौन है जो इसमें से गमक है, या सभी का सभी गमक है। आप कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए। तो कन, मिंड, खटका, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि इनमें से गमक का भेद कौन सा है। तो मित्रों आपको बताते चले कि मिंड जो है से गमक का भेद है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों राग के गाने का स्थूल समय किससे ज्ञात होता है। राग के गाने का स्थूल समय किससे ज्ञात होता है। ए में आपका वादी है, बी में वर्जय है, सी में विवादी है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग के गाने का स्थूल समय किससे ज्ञात होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा वर्जय से। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलेंगे। मित्रों गीत अथवा गत के पहले भाग को क्या कहते हैं। गीत अथवा गत के पहले भाग को क्या कहते हैं। ए में आपका अभोग है, बी में अस्थाई है, सी में संचारी है, डी में
उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दीजिए कि गीत अथवा गद्य के पहले भाग को क्या कहते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थाई कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। गीत का दूसरा भाग क्या कहलाता है? जिस प्रश्न का आंसर मित्रों आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए कि गीत का दूसरा भाग क्या कहलाता है। ए में आपका भोग है, बी में अंतरा, सी में संचारी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से बच्चों कमेंट्स में आप इसी तरीका से आंसर आप लोग देते रहिए और मित्रों इसे स्टडी ग्रुप में आप जरूर शेयर करिए ताकि जितने भी आपका सगे संबंधी दोस्त हैं, मित्र हैं, सभी लोग यदि इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाते हैं और सभी लोग एक साथ क्लास ज्वाइन करते तो सभी का रिजल्ट होने का चांस 100% बन जाता है। तो मित्रों गीत का दूसरा भाग क्या कहलाता है? तो गीत का दूसरा भाग अंतरा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है, सभी बच्चे का आंसर सही आया है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। किस वेद में संगीत सामग्री मिलती है? अब बताइए इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना चाहिए कि नहीं। वाह, ये आदम उड़ा दे रहे हैं आप लोग कमेंट्स में आंसर। इसी तरीका से आप लोग आंसर प्रतिदिन दिया कीजिए कि किस वेद में संगीत सामग्री मिलते हैं। वाह, एकदम आनंद आ गया आप लोग को सही आंसर देख करके। तो मित्रों सामवेद सही आंसर है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों, राग देश का थाट क्या है? फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि राग देश का थाट क्या है। तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है भैरवी, भैरव, बी में आपका है भैरवी, सी में खवाज, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से बच्चों कमेंट्स में आप आंसर दीजिए कि राग देश का थाट क्या है। तो मित्रों आपको बताते चले कि राग देश का जो थाट है मित्रों खमाज है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। राग देश की जाति है। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए। राग देश की जाति है। ए में आपको ऑडो संपूर्ण है, बी में आपको ऑडो साडव है, सी में बच्चों आपका साडव ऑडव है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दीजिए कि राग देश की जाति क्या है। तो मित्रों आपको बताते चले कि राग देश की जो जाति है ऑडो संपूर्ण है। एपल आंसर आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगलवाद के नाम से भी जाना जाता है? फटाफट मित्रों आप कमेंट में आंसर दिया कीजिए कि कौन से वाद्य यंत्र को मंगलवाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ए में आपका मित्रों शहनाई है, बी में आपका मित्रों संतूर है, सी में तबला है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों आपका आंसर अब तक आप लोगों को सभी बच्चे का सही आंसर आ रहा है कि मित्रों मंगलवाद जो है तो शहनाई को बोलते हैं। आदमी शादी विवाह में बोलता है कि जाओ तेरा शहनाई अब बज जाएगा, मतलब खुशी की बात है, खुशी के मौके पर शहनाई का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। तो एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि कौन से प्रसिद्ध संगीतकार को तबले का जनक माना जाता है? फट से मित्रों आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कौन से प्रसिद्ध संगीतकार को तबले का जनक माना जाता है। ए में आपका तानसेन, बी में है मिर्जा गालिब, सी में अमीर खुसरो, डी में मित्रों आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में फट से दे रहे हैं। इसी तरीका से सभी प्रश्न का आंसर देते रहिए। तो तबला का जनक किसको माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला प्रश्न मित्रों कि मध्यम की आंदोलन संख्या है। मध्यम की आंदोलन संख्या कितनी होती है? ए में आपका 240 है, बी में 360 है, सी में 320 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में आपका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से बच्चों कमेंट्स में आप आंसर दीजिए कि मध्यम की आंदोलन संख्या है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि मध्यम की जो आंदोलन संख्या होता है आपको 320 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों। झाला किस लय में बजाया जाता है? झाला किस लय में बजाया जाता है? ए में आपका मध्य लय है, बी में द्रुत लय है, सी में विलंबित लय है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि झाला किस लय में बजाया जाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाए कि झाला जो है द्रुत लय में बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों
कि भारतीय संगीत में अचल स्वरों की कुल संख्या कितनी है। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए कि भारतीय संगीत में अचल स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो ए में आपका मित्रों 5 है, बी में आपका 7 है, सी में 2 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि भारतीय संगीत में अचल स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो मित्रों आपको बताते चले कि भारतीय संगीत में अचल स्वरों की संख्या आपको 2 है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि मात्रा में 3 मात्रा कहने या लिखने को क्या कहते हैं। मात्रा में 3 मात्रा कहने या लिखने को क्या कहते हैं। ए में आपका 2 गुण, बी में आर है, सी में क्वार है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि मात्रा में 3 मात्रा कहने या लिखने को क्या कहते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा आड़ कहते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि मतंग ने कितने प्रबंध माने हैं। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दीजिए कि मतंग साहब ने कितने प्रबंध माने हैं। ए में आपका मित्रों 29 है, बी में 59 है, सी में 49 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि मतंग ने कितने प्रबंध माने हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि मतंग साहब जो है कुल 49 प्रबंध माने, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि राग असावरी का सम प्राकृतिक राग है। राग असावरी का सम प्राकृतिक राग है। ए में आपका भोपाली है, बी में जौनपुरी है, सी में भैरवी है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग असावरी का सम प्राकृतिक राग है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको कमेंट्स में आ रहा है तो कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए कि राग असावरी का सम प्राकृतिक राग है। तो मित्रों जौनपुरी है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि राग रागनी पद्धति में कितने मुख्य राग माने गए हैं। राग रागनी पद्धति में कितने मुख्य राग माने गए। ए में आपका 4 है, बी में 5 है, सी में 6 है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में आपका ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा राग रागनी पद्धति में कितने मुख्य राग माने गए हैं। तो मित्रों फटाफट आप इसी तरीका से कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए ताकि रिजल्ट आपका निश्चित रूप से हो जाए। तो मित्रों राग रागनी पद्धति में मुख्य राग माने गए हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 6, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों। सदा सुहागिन किस राग को कहते हैं। सदा सुहागिन किस राग को कहते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों। ए में आपका भैरव है, बी में आपका भैरवी है, सी में आसावरी है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से कमेंट्स में आप आंसर दीजिए कि सदा सुहागिन किस राग को कहा गया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा भैरवी राग को जो है सदा सुहागिन राग कहा गया है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों कि मतंग ने कितने प्रबंध माने हैं। मतंग साहब ने कितने प्रबंध माने। ए में आपका 29 है, बी में 59 है, सी में मित्रों 49, डी में आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि मतंग ने कितने प्रबंध माने हैं। तो मित्रों मतंग साहब जो है 49 मतलब सी नंबर 49 प्रबंध को माने हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि अतीत ग्रह से क्या तात्पर्य है। फट से मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए कि अतीत ग्रह से क्या तात्पर्य। ए में आपका सम निकालने पर गायन आरंभ, बी में सम का अंत होने पर गायन आरंभ, सी में मित्रों गीत और ताल एक साथ एक स्थान से आरंभ, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा कि अतीत ग्रह से क्या तात्पर्य है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा अतीत ग्रह से मित्रों फटाफट बहुत अच्छा इसे सम, मतलब ऑप्शन में बी आपका क्या है, सम का अंत होने पर गायन आरंभ होना। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। मित्रों ध्यान दीजिएगा शुद्ध स्वरों की संख्या है। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दीजिए कि शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है। ए में आपका मित्रों 5 है, बी में 6 है, सी में 10 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। जैसे ही प्रश्न हम आपको स्क्रीन पर प्ले करते हैं
मित्रों आप भूखायल शेर की तरह, जैसे लगता है कि 50 दिन का भूखा हुआ आप इंसान है, तो तुरंत कमेंट्स में आंसर डालिए कि शुद्ध स्वरों की संख्या है। तो मित्रों बहुत अच्छा, इसी तरीका से आप लोग कमेंट्स में लगातार आंसर दिया कीजिए कि शुद्ध स्वरों की संख्या कुल जो है मित्रों 7 है। ठीक है, कितना है? 7 है। मतलब आपको सातों शुद्ध स्वरों का नाम आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, बहुत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न मित्रों कि भारत के अनुसार विकृति स्वरों की संख्या बताइए। फट से मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दीजिए कि भारत के अनुसार विकृति स्वरों की संख्या बताइए। ए में आपका 2 है, बी में आपका 5 है, सी में मित्रों 7 है, डी में बच्चों आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से बच्चों आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भारत के अनुसार विकृति स्वरों की संख्या को बताएं। तो मित्रों आपको बताते चले कि भारत साहब के अनुसार विकृति स्वरों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, फटाफट मित्रों आप कमेंट्स में आंसर जरूर दीजिए। यदि आप नहीं आंसर देते तो मित्रों बहुत ही गलत बात है। तो मित्रों विकृति स्वरों की संख्या कुल कितना है? 5 है, अर्थात ऑप्शन नंबर बॉल आपका क्या है मित्रों? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि सा, रे, ग, ग यह कौन सी तान है? ए में मित्रों अचरक तान, बी में सरोक तान, सी में सपाट तान, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फर्स्ट आप कमेंट्स आंसर दिया कीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं और पूछने की 100% चांस इसी तरीका के प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम में आएंगे। तो मित्रों प्रश्न आपका इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। ठीक है, अचरक तान। अगला प्रश्न मित्रों कि वेंकटमुखी के अनुसार मेलों की संख्या है। फट से मित्रों आप कमेंट्स में आंसर जरूर दिया कीजिए कि वेंकटमुखी के अनुसार मेलों की कुल संख्या कितनी है। ए में आपका 22 है, बी में 72 है, सी में 24 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है मित्रों, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा कि वेंकटमुखी के अनुसार मेलों की कुल संख्या कितनी है। तो मित्रों आपको बताते चले कि वेंकटमुखी के अनुसार कुल मेलों की संख्या 72 है, मतलब ऑप्शन में बी आपका क्या है? सही है। सभी बच्चे का आंसर 100% सही है। अतः अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर करिए कि भारत ने कितने रसों का वर्णन किया है। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए कि भारत ने कितने रसों का वर्णन किया है। ए में आपका 4 है, बी में आपका 8 है, सी में मित्रों 12 है, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि भारत ने कितने रसों का वर्णन किया है। तो मित्रों आपको बताते चले कि भारत साहब जैसे कुल 8 रसों का वर्णन किया है। कितने रसों का? 8 रसों का वर्णन किया, मतलब ऑप्शन में बी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 पर चलेंगे। वर्तनी किस प्रबंध का प्रकार है? वर्तनी किस प्रबंध का प्रकार है? ए में आपका मित्रों सूड है, बी में शुद्ध सूड है, सी में मित्रों सालक सूड है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा कि वर्तनी किस प्रबंध का प्रकार है। तो मित्रों आपको बताते चले कि वर्तनी जो है शुद्ध सूड का प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपका क्या आंसर है? 100% सही है। मित्रों एक चीज जरूर बोलेंगे कि यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को पूरा करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। आगे आने वाला समय आपका निश्चित ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्रों, भारत खंडे के ताल लिपि में खाली को कौन सा चिन्ह द्वारा जानते हैं? भारत खंडे ताल लिपि में खाली को कौन से चिन्ह द्वारा जानते हैं? ए में आपका प्लस है, बी में आपका 9 है, सी में मित्रों क्रॉस है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फट से आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि भारत खंडे के ताल लिपि में खाली के चिन्ह को कौन सा मैंने कौन से चिन्ह द्वारा जानते हैं। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मतलब शून्य से उसको जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार बच्चों अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को ठीक है गायन में मिंड कहते हैं, तो वाद्य में क्या कहेंगे? ध्यान दीजिए बच्चों, एक प्रश्न का आंसर आपको इसी में छुपा हुआ है कि किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को गायन में क्या कहते हैं? तो मिंड कहते हैं। आपको प्रश्न पूछ सकता है, परंतु ठीक है वाद्य में इसी को क्या कहेंगे? ए में आकर्षक है, बी में अपकर्षक है, सी में मित्र सूत है, डी में आपको उपयुक्त में से एक से अधिक है, और ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर। तो मित्रों इसको हम लोग जो बोलते हैं वाद्य में, इसको सूत बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। मित्रों अगला प्रश्न है कि दिल्ली बाज को क्या कहते हैं?
फट से मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए कि दिल्ली बाज को क्या कहते हैं। ए में आपका झाला है, बी में मित्रों ठाठ है, सी में गत है, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि दिल्ली बाज को क्या कहते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा दिल्ली बाज को बोल की बाज भी बोला जाता है, ठीक है, अर्थात ई नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा सही। उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। या मित्रों दिल्ली बाज को किनारा के बाज के भी नाम से जाना जाता है। आज का अंतिम प्रश्न मित्रों, किस ताल पद्धति में षडांग प्रयुक्त होता है। किस ताल पद्धति में षडांग प्रयुक्त होता है। ए में मित्रों पाश्चात्य पद्धति, बी में है दक्षिण पद्धति, सी में आपका उत्तरी पद्धति, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि किस ताल पद्धति में षडांग प्रयुक्त होता है। तो बच्चों आपको बताते चले कि आपको दक्षिणी पद्धति में षडांग का प्रयोग होता है, अर्थात बी नंबर आंसर आपका क्या है सही है। इस प्रकार बच्चों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। यदि मित्रों आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं बच्चों, तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मित्रों आप पीडीएफ जो है प्रोवाइड पा सकते हैं। मित्रों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम जैसे ही म्यूजिक का वीडियो आपके समक्ष अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन डायरेक्ट वे में चला जाएगा। मित्रों वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर मित्रों अपने स्टडी ग्रुप तथा अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दें, ताकि एक उद्देश्य रखिए कि जीवन भर एक दूसरे को मदद करना है। यदि आप मित्रों अपने दोस्तों को शेयर कर करके यदि उसको मदद करते हैं, अगला व्यक्ति यदि इस चैनल से जुड़ जाता है तो आपका नाम ही लेगा रिजल्ट हो जाने के उपरांत। मित्रों इतने सारे बच्चे एक साथ मिलकर कमेंट्स आंसर दिए, इसलिए सभी को दिल से धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।